हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो का थंबनेल लेके इस वीडियो में आए हो, अगर आप जेएनके के एस्पायरेंट्स हो तो बहुत ही अच्छी जगह पे आप यहाँ पे पहुँचे हो। इस वीडियो को क्लिक करके वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट्स आज की डेट पे देखा जाए वो इन सभी चीज़ों से गिर चुका है। स्कैम, कोर्ट केस, आंसर के कभी लीक हो रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है, क्या करेंगे आगे पता नहीं, जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे नेगेटिव थॉट जो है माइंड में जा रहे हैं। हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आगे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है उसका कोर्ट केस, क्या कोर्ट केस ही चलेगा, एग्ज़ाम हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या एपटेक की आगे एग्ज़ाम एजेंसी कंडक्ट करेगी एग्ज़ाम को। ऐसे हज़ारों लाखों क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन तब अराइज होते हैं जब आप अलोन होते हो, अकेले होते हो, तब आप कुछ कर नहीं रहे होते हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बस आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपनी प्रिपरेशन लेवल को बढ़ाना है, अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करो। सिर्फ आप अपने फाइनेंस काउंटेस्टेंट का भरा है, चाहे देखिएगा, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2020 में, अगर मैं रियलिटी की बात करूं, 2020 में 2020 में दिसंबर के एंडिंग में ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था। एडवर्टाइज फॉर 2022 की एडवर्टाइज की गई थी, फॉर एडवर्टाइज। ये वो मंथ था जब आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। आज तक 2023 लग गया मेरे दोस्त, पर एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो रहा है। हो गया था बट फिर भी 2 साल के बाद हुआ। एग्ज़ाम फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ। अब फिर से आप देख सकते हो 2023 चल गया, दिसंबर, यानी कि 2 साल हो गए एग्ज़ाम को, 2 ढाई साल हो गए, पर एग्ज़ाम का अभी कोई अता पता नहीं, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी कोर्ट केस का सिलसिला। क्यों? क्योंकि ये स्कैम जो होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे सारी रिच फैमिली के बच्चे हैं। कुछ ऐसी फैमिली के बच्चे हैं कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो उनको मतलब कि रात को नींद नहीं आती है। हर एक एस्पायरेंट्स ऐसा है जो मेहनत कर रहा है, उसको रात को नींद नहीं आती है इस तरह के स्कैम को हेयरिंग करके। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा। सिर्फ आप एक ही एग्ज़ाम पे मत फोकस रखो, ठीक है? आप अगर देखिए, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो कि न्यूली ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बीएलडब्ल्यू यानी कि जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम अप्लाई किया। क्लास फोर्थ का भी किया होगा अगर वो अंडर ग्रेजुएट थे। बीएलडब्ल्यू का यानी कि ग्रेजुएट होकर उन्होंने सबसे पहले बीएलडब्ल्यू का फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए पर कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है अभी तक। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ क्वालिफाइड कर भी चुके हैं, थोड़े थोड़े मार्क्स से रह चुके हैं, यानी कि थोड़े से 0.3 नेगेटिव मार्किंग से वो रह गए, ठीक है, इस तरह से। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सर भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में से इतना ही है। आप सिर्फ जेके एसएसबी के एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो तो अच्छा है, हम पढ़ा रहे हैं जेके एसएसबी का, क्योंकि आप देख सकते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है, जो बच्चा उस टाइम 25 साल का था, आज उसकी एज 27 आई थिंक होगी, 27+ उसकी एज हो गई होगी। देख सकते हो इस टाइम पीरियड को, ठीक है? एज बढ़ रही है क्योंकि हर किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं होती, ठीक है? तो जो बच्चे, जिन बच्चों में हम कुछ आइडिया दूंगा, देखिए एसएससी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई स्क्रैप, कोई कुछ नहीं होता उसमें। आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एमटीएस की रिक्रूटमेंट आती है उसकी तैयारी कीजिए, अगर आपकी एज है अभी तक, रिलैक्सेशन है तभी करिए। सीजीएल की अब आपका जून जुलाई में सीजीएल आपका फिर से होगा, ठीक है, 2023 का, उस एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस कीजिएगा। अब आपके सबसे मैं ईजीएस्ट, मैं हर बार हर साल एक ही यहाँ पे सुजेस्ट करता हूँ, आरआरबी क्लर्क की, बैंक क्लर्क की। आरआरबी बैंक जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, सबसे इजीएस्ट एग्ज़ाम माना जाता है पूरे आईबीपीएस का, ठीक है? आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स भी और मेंस भी। इसमें क्या रहता है कि प्री में सिर्फ आपकी रीजनिंग और मैथ रहते हैं, टोटल 80 मार्क्स के, और 40 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है और 40 नंबर का आपका मैथ होता है। ये रीजनिंग और मैथ आपका इजी रहता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, ये दोनों 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स में कवर करने होते हैं, ठीक है? पिछली बार अगर मैं बात करूँ अभी के रिसेंटली की, तो जेएनके का जो कट ऑफ था वो बहुत ही, अगर देखा जाए तो 65 इतना ही कट ऑफ गया है। 65+, एक दो तीन मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस इतना ही मुझे देखने को मिला है,
ठीक है। वो भी टाइम था कि 77 कट ऑफ जाता था 80 में से, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपका जहाँ माइंड करता है। एसएससी में जाना चाहते हो, एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की करो, जिसमें आपके लिए एमटीएस है, सीजीएल है, अगर आप ग्रेजुएट हो। अगर आप और किसी बैंक के एग्ज़ाम की पहले अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे एसबीआई क्लर्क बनना है, तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट बिगनर्स हो तो आरआरबी आप क्लर्क का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं होती, सिर्फ रीजनिंग और मैथमेटिक्स होती है। 45 मिनट्स में ये आपने कवर करनी होती है, वो बच्चे कर भी लेते हैं, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन आते इतने ट्रिकी नहीं होते कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इतना ट्रिकी होगा कि आप उसको सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट लगाओ। अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी, अगर आपको कंसेप्ट पता है, तो आप उस क्वेश्चन को शायद 30 से 40 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर देते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हो। ये मैं नहीं कर रहा। देखिए, अगर आप बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप आरआरबी क्लर्क की भी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो अगस्त के मंथ में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बैठे बैठे सोच रहा था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई थी 2020 में, बोला गया था कि एग्ज़ाम जो होगा वो जून में कंडक्ट होगा। आई थिंक जून में कंडक्ट किया जाएगा 2021 में। ठीक है, फिर वो नवंबर में चला गया, फिर वो 22 में मार्च में कंडक्ट किया गया। 2020 में ये नोटिफिकेशन आई, 2021 में भी आरआरबी का पेपर हुआ, वहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हो गए। अभी जो आरआरबी का क्लर्क 2022 का होगा, उसमें भी देख लेना कितने बच्चे होंगे। यानी कि 2 रिक्रूटमेंट यहाँ पे सक्सेस होगी, प्रोसेस में होगी, अंडर प्रोसेस नहीं है। पर अभी तक फाइनेंस काउंटेस्टेंट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये देख सकते हो, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो। देखिए, आपके हाथ है चीज़ें। तो हमारी क्लासेस तो चलती ही रहेंगी गाइस, बट ये एक मोटिवेशन रहती है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। आप एक एग्ज़ाम को ना देखते हुए देखिए, आप मैं आरआरबी की बात इसलिए की क्योंकि अगर आप बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो बीएलडब्ल्यू में भी सेम, अगर आरआरबी भी क्लर्क में आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग करते हो तो बीएलडब्ल्यू का तो आपका जो मैथ और रीजनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट ये इसमें जो आपकी फिगरल जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी पड़ेंगी, बट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस सब दोनों सेक्शन में 30 मार्क्स ज़रूर लेके आओगे, अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करोगे बीएलडब्ल्यू की, तो इसमें तो आपका ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है गाइज, क्योंकि आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, टाइम का थोड़ा इशू रहता है, तो चीज़ें जल्दी सॉल्व करनी पड़ती हैं और चीज़ें हो भी जाती हैं। बहुत सी ऐसी फ्री वेबसाइट हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मॉक टेस्ट परचेज करने की आरआरबी क्लर्क के। तो आप क्लर्क की तैयारी कीजिए ना, इसमें कोई इंटरव्यू होगा, सिर्फ आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, सबसे ईजिएस्ट एग्ज़ाम माना जाता है बीपीएस में, बैंकिंग एग्ज़ाम में से। और सबसे जो टफ एग्ज़ाम होता है बैंक का वो होता है एसबीआई पीयू, तो उससे इतना कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होता। तो मैं रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे फिर। डिमोटिवेट मत होना गाइस, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो बस। आप एक टारगेट रख लो कि किस चीज़ को करना है। अगर दिन में हर एक चीज़ को टाइम दो। अगर आपने कंप्यूटर कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, अगर कंप्यूटर आप बीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें भी आपको आरआरबी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में भी चीज़ें मेंस में पूछी जा सकती हैं। तो आपकी तैयारी जो है वो डबल होती है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये जो एग्ज़ाम है ना बीएलडब्ल्यू, कोई भी आप एसएससी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम, तो ये एक मिक्सचर रहता है आपका प्री और मेंस का। याद रखना, प्री और मेंस का ये मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, मेंस में आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है एसएससी आरआरबी में, तो यहाँ पे जेके एसएसबी में क्या है, आपको प्री में ही कंप्यूटर, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक ही बार सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा, आप सोचिए समझिए। आप अपनी अगर ग्रेजुएशन की है तो उसको, अपनी स्टडी को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। तो अगर किसी भी पर्सन को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अगर चीज़ों को नहीं समझ आ रहा आगे क्या करें, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप मैसेज के थ्रू भी हमसे बात कर सकते हो। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर कुछ बच्चे हैं यहाँ पे बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने में, तो हमारे लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, वो बीएलडब्ल्यू के भी रहेंगे और आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए भी रहेंगे। ठीक है गाइस, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।